अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया पर हर किस्म के लोगों से हमारा सामना होता है और बाज़ लोग इस तरह के होते हैं कि जो सोशल मीडिया से हमसे रब्ता करते हैं रिश्ते के लिए और डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, यानी हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए जी, हमें डॉक्टर या इंजीनियर चाहिए, हमें बिज़नेसमैन चाहिए, हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जिसका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस हर चीज़ अपनी हो। कोई कहते हैं जी हमें ओवरसीज़ रिश्ते चाहिए। लेकिन जब फ़ीस की बात आती है तो हमने हालांकि बड़ी मामूली सी फ़ीस रखी हुई है, लेकिन फिर भी फ़ीस की बात आती है तो साथ ही कह देते हैं कि जी ये तो फ़ीस बिलिला होना चाहिए, इसकी आपने फ़ीस क्यों रखी है। तो मुझे बताएं कि ये जितने भी मामलात होते हैं शादी ब्याह के, क्या ये सारे फ़ीस बिलिला होते हैं? दुल्हन का जो लहंगा होता है, सिर्फ़ लहंगे की बात की जाए तो एक दिन सिर्फ़ वो पहनना होता है और लाखों रुपए का सिर्फ़ लहंगा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हज़रात या ख़वातीन हमें ये कहेंगे कि नहीं जी, हम तो इतने महंगे लहंगे नहीं लेते। तो आप देखें कि कम अज़ कम भी आजकल के हिसाब से अगर लहंगे का रेट देखा जाए, बिल्कुल थका हुआ लहंगा अगर कोई लेता है ना, तो वो 20,000 रुपये से ऊपर ही होता है दुल्हन का लहंगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने देखा है शादी ब्याह पर लोग ढोल वालों पर और बैंड बाजे वालों पर और मिरासियों पर बड़े पैसे लुटा देते हैं। तो जो इदारा आपको सर्विसेज दे रहा है, जिसके थ्रू आप शादी कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप इतने हसीन बंधन में बंध रहे हैं, जिसे आप इतना यादगार बनाना चाह रहे हैं, तो क्या उस इदारे का कोई हक़ नहीं बनता कि आप उसको फ़ीस अदा करें? वहाँ आकर आपकी जो है बात वो ये हो जाती है कि फ़ीस बिलिला होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जितनी भी सर्विसेज इदारे देते हैं, ज़ाहिर है उन इदारों के तमाम मामलात होते हैं, उन्होंने बिजली के बिल देने होते हैं। क्या गवर्नमेंट हमें बिजली के बिल फ्री करके बैठी है? बिजली के बिल हमें देने पड़ते हैं। इसी तरह इदारों ने टैक्स भी अदा करने होते हैं जो दूसरे लोगों ने अदा नहीं करने होते। फिर स्टाफ की जो तनख्वाहें होती हैं वो होती हैं, बिल्डिंग्स के किराए होते हैं और वेबसाइट और एप्लीकेशन की मेंटेनेंस होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जबकि फ़ीस की मद में हम बड़े कम चार्जेस दूसरे इदारों की निस्बत लेते हैं, उस पे भी अगर कोई शख्स ये क्लेम करे कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है, या कोई ये कहे कि जी मैं इतनी फ़ीस अदा नहीं कर सकता, या कोई ये कहे कि जी ये फ़ीस बिलिला होना चाहिए। और बाज़ लोगों का एटीट्यूड तो ये होता है कि वो फ़ीस सुन के ही या इतना जान के ही कि इस इदारे की फ़ीस है तो साथ ही कह देते नहीं जी ये तो फ्रॉड है। भाई क्या फ्रॉड है आपके साथ, क्या फ्रॉड किया है इदारे ने, ये वाज़े करें आप प्लीज़। ठीक है। दूसरी बात कि जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है उनकी आप जाकर थाने में कंप्लेन करें। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे किस लिए बने हुए हैं? इसीलिए तो बने हुए हैं कि सबको कानून के तहत चलाया जा सके। तो जब आप किसी की कंप्लेन नहीं करते वहाँ जाके और एक बंदे की देखा देखी आप सबको ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये जी फ्रॉड है, ये फ़ीस लेते हैं इसलिए ये फ्रॉड है, तो मेरा ख़्याल है आपको अपने दिमाग को दुरुस्त करने की, अपने ख़यालात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल निकाह, रिश्तों का जहां।